नमः परमहंसाय स्वादतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। गङ्गातरङ्गरमणीयं जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषित वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासयम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभान् रुकुमाङ्गदर्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरात्ममुच्यत। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय। सीतारमण रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री जमुना महारानी की जय।
श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरणे की जय, समस्त गौवंश की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री शुत शौनक आदि ऋषियों की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु, सच्चिदानंदमय श्री विग्रह भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल एवं पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा, भगवत कीर्तन का आनंद हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय हो, जय जय श्री राधे, सभी को जय सिया राम, जय हो भगवान, जय हो श्री राधे, श्री राधे, जय जय जय। कासाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद मनसा स्मरामि। हरिशरणम। पूर्व प्रसंग में श्री वाराह नारायण भगवान के अवतार का चरित्र बड़े ही संक्षेप में दिग्दर्शन किया। अद्भुत चरित्र वराह अवतार। पर वराह नारायण की ये जो कथा है, इस कथा को सुनकर मनन करना बड़ा विशेष विषय कहा गया है भागवत जी का। सुखदेव जी ने राजर्षि परीक्षित को सावधान किया, जो हमारे जीवन का लोभ है वो हिरण्याक्ष है, और वराह भगवान संतोष का स्वरूप है। संतोष से ही लोभ को मारा जा सकता है। भोजन में तो संतोष करना है, पर भक्ति में संतोष नहीं करना है। संसार सुख में जिसको संतोष हो गया, उसने लोभ को मार लिया। अगर लोभ से भक्ति करेंगे तो पाप होगा, पाप निश्चित होगा। और पाप को छोड़कर भक्ति करने में बड़ा आनंद है। आंखों में भगवान को बसा कर रखना है,
जो भगवान घर में बसे हुए हैं वो घर के स्वामी हैं, उनको घर का मालिक बना कर रखना है, तब घर में भगवान आएंगे। जिस घर के मालिक भगवान होते तब भगवान आते हैं। हमें अपनी आंखों को भगवान में लगाना है। एक एक इंद्रिय में देखो, पाप छोड़ना ही महान पुण्य है। एक एक इंद्रिय में भक्ति का रस भरे तो इंद्रियां हमारी शुद्ध हो जाए, भक्ति का जो रस है वो स्थायी हो जाए। ग्रंथों में एक बात लिखी है बड़ी सुंदर। ग्रंथों में लिखा है जो सिंघनी का दूध होता है वो स्वर्ण के पात्र में ही टिकता है, सोने के बर्तन में शेरनी का दूध टिकेगा। क्योंकि सिंघनी के दूध में इतनी शक्ति है कि चांदी या पीतल के बर्तन में छेद करके बाहर आ जाता है। अब किसी को अनुभव न हो, मालूम न हो तो विश्वास जल्दी नहीं होता, पर ग्रंथों में ऐसा स्पष्ट लिखा है। कहने का भाव है अगर हमारी इंद्रियां स्वर्ण की तरह शुद्ध हो जाएं, सोने की तरह खरी हो जाएं, तो भक्ति रस टिक जाएगा। और इंद्रियां शुद्ध नहीं होंगी, कहीं न कहीं पाप की वृत्ति बनी रहेगी, तो फिर ऐसा ही है जैसे स्वर्ण पात्र में छेद हो जाए तो घड़े में जितना भी छेद हो, एक भी छेद हो तो सब बाहर निकल जाता है। तो शेरनी का दूध स्वर्ण के पात्र में टिकता है। ऐसे ही जब इंद्रियां भक्त की शुद्ध हो जाती हैं तो भक्ति का रस टिकता है। इंद्रियां पाप करने के लिए तो मिली नहीं है, भक्ति करने के लिए मिली है। इंद्रियां भक्ति का साधन है। अब आदिनारायण भगवान का दर्शन स्मरण जो करते हैं उनके हाथ से पाप नहीं होते। महापुरुषों ने लोभ को संतोष से मार लिया। लोभ नहीं मारा जाता है तो हम विचार करें, हमने संसार के सब सुख अनेक बार भोगे पर आज तक शांति नहीं मिली भीतर। तो संतोष मानने से पाप छूटेंगे, पाप छूटेंगे तो शांति मिलेगी, शांति मिलेगी तो भक्ति स्थिर होगी। ये वराह भगवान ना यज्ञ का स्वरूप है। देखो आज भगवान कपिल के अवतार चरित्र का आरंभ होगा। थोड़ा सा वराह नारायण भगवान के चरित्र से, अवतार से हमें क्या शिक्षा मिलती है, भागवत जी में सुखदेव जी क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा हम लोग भी मनन करें। वराह भगवान यज्ञ के स्वरूप हैं। यज्ञ किसको कहते हैं? किसी भी सत्कर्म को यज्ञ कहते हैं। कोई भी अच्छा काम करें तो वो यज्ञ है। अगर हम अग्नि में आहुति दें और सोचें कि यही यज्ञ होता है तो ऐसी बात नहीं है। ऐसा कोई भी कार्य जो हम परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए कर सके वो सब कार्य यज्ञ ही है। अब भगवान हमारे कार्य से प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं कैसे पता पड़े? तो जो हम काम कर रहे हैं, कोई भी कार्य, वो काम पूरा हुआ तो आनंद आया कि नहीं, एक बात। उस काम को करते हुए हमारा मन प्रसन्न रहता है कि नहीं, दूसरी बात। उस कार्य को करते हुए हमें शांति मिलती है कि नहीं, तीसरी बात। तो काम करते समय आनंद आवे, करने के बाद मन प्रसन्न हो, करते समय मन शांत रहे, तो हमें जानना चाहिए परमात्मा हमारे इस कार्य से प्रसन्न है और ये सत्कर्म है। मन चंचल न हो, मन अशांत न हो। अगर मन चंचल है, भीतर अशांति है, तो हम समझ जाएं भगवान नाराज हैं इस काम से। कहने का भाव है हम अपना तन और मन सत्कर्म में लगाकर अपने को व्यस्त रखें। हम मन को छुट्टी दें ही ना, कोई अवकाश नहीं। क्योंकि जब इसको छुट्टी मिलती है ना तो ये अनुचित बातें सोचता है। तन मन को सत्कर्म में रखना है। एक सत्कर्म पूरा हो तो दूसरा शुरू कर दें, दूसरा पूरा हो हम तीसरा शुरू कर लें। सत्कर्म करते करते जब बहुत थकान आ जाए तब आराम करें। थकान ना हो तो आराम ना करें, ये अच्छी बात नहीं है। आराम तो आराम है। आराम की शरण में और राम राम कर। बहुत थकान हो तभी आराम। परोपकार में शरीर को कष्ट देना है,
भगवान का ध्यान करना है, प्रभु के नाम का जप करना है, किसी पवित्र सदग्रंथ का पठन करना है, कोई न कोई सत्कर्म करते रहना है। कभी ध्यान, कभी नाम, कभी सेवा, कभी स्वाध्याय, कभी जप। क्यों? सत्कर्म अगर निरंतर करेंगे तो मन जल्दी शुद्ध हो जाएगा, फिर भीतर ज्ञान प्रकट होगा। बर्तन में काई लग जाए ज़्यादा तो एक दो बार में नहीं साफ होता बर्तन, अनेक बार मांजना पड़ता है बर्तन को। तो मन को भी अनेक जन्मों की वासनाओं की काई जमी है ना, मन बहुत बिगड़ा है। इसलिए निरंतर इसको सत्कर्मों में रखना है। जब सत्कर्म करें तो संतोष न रखें, हाँ भोजन करें तो संतोष रखें। और जब सत्कर्म करते हैं तो उसमें बाधा आती है। वो बाधा कौन है? हिरण्याक्ष। सत्कर्म में बाधा कौन देता है? लोभ। किसी को धन का लोभ है, किसी को कीर्ति का, किसी को संसार के सुख का। तो ये लोभ सत्कर्म करते समय तरह तरह से विघ्न उत्पन्न करता है, खड़ा करता है। जिसको संतोष है जीवन में वो पाप नहीं करता। इसलिए हम मन को बार बार समझाएं। क्या समझाएं? हे मन, मेरी योग्यता से अधिक भी भगवान ने बहुत अधिक दिया है, इसलिए अब तू शांत रहे। ये जो धन है ना, बड़ा दोष है धन में। धन को धर्म की मर्यादा में रखना है। कहते ना, अर्थ मनर्थम भावम नित्यम। जो धर्म की मर्यादा के विरुद्ध जाने वाला है वो धन मन को बिगाड़ देगा। लोभ पाप करवाएगा। लोभ मरता नहीं, पाप बंद होते नहीं, भक्ति में आनंद तब आता नहीं। जब इंद्रियां भक्ति करेंगी, हम हाथ से, आंख से, नाक से, मुंह से, पैर से भक्ति करेंगे तो फिर पाप नहीं होगा। वराह नारायण भगवान की कथा सुनने के बाद हमको यही चिंतन करना है। और इस परम पवित्र वराह नारायण की कथा को जो वक्ता प्रेम से कहता है, जो श्रोता श्रद्धा और भक्ति से इसको सुनता है, हम सब ने बड़े श्रद्धा भक्ति भाव से कहा सुना है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। वक्ता श्रोताओं को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य भक्ति प्राप्त होती है। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, वाराह नारायण की कथा सुनने का ये फल है। बोलिए वाराह नारायण भगवान की जय। ऐसा ये अद्भुत भगवान के वराह अवतार का चरित्र, ये जो तीसरा स्कंद भागवत का चल रहा है, इसमें जो पूर्व मीमांसा है, उत्तर मीमांसा है, उसमें वाराह नारायण की कथा है। एक प्रकरण समाप्त हो गया। एक विदुर जी का चरित्र आरंभ में हुआ, 2 प्रकरण समाप्त हो गए। भगवान विदुर जी के घर गए, हस्तिनापुर गए, वो भी प्रसंग आया तृतीय स्कंद में। फिर वराह नारायण की कथा आई और अब तृतीय स्कंद का जो तीसरा प्रकरण है वो शुरू होता है। और इसमें एक प्रकरण आगे और है। इस तीसरे प्रकरण में महामुनि कपिल, भगवान कपिल, सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक भगवान कपिल की कथा है तीसरे संस्करण में। और चौथा संस्करण जो अंतिम है तृतीय स्कंद में, वो है श्री कपिल गीता। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता कही, 18 अध्याय गीता। व्यास जी कहते हैं, गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्यई शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माध्वनि श्रता। जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण की वाणी से गीता प्रकट हुई, अन्य शास्त्रों का क्या प्रयोजन है। श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में प्रभु श्री राम ने अयोध्यावासियों प्रजाओं के बीच में परिवार परिजन पुरजन सबके बीच में राम गीता सुनाई। ये 43 श्लोक से 50-51 श्लोक में उत्तरकांड में वो राम गीता है। और भगवान कपिल ने जो उपदेश दिया माता देवहूति को भक्ति योग का, अद्भुत विलक्षण, और भी कई योग थे, ज्ञान के तत्व थे, उसको कहते हैं कपिल गीता। तो भगवान श्री कपिल की कथा आरंभ हो रही है और इसके बाद कपिल गीता का अंतिम प्रसंग है तृतीय स्कंद का। बोलिए श्री कपिल देव नारायण भगवान की जय। प्रेम से जय बोला करो, जय बोलने से बड़े पाप नष्ट होते हैं। भगवान की जय जयकार करनी चाहिए, मन शुद्ध होता है, प्रभु प्रसन्न होते हैं।
हृदय को भगवान की कथा सुनने से पहले ही प्रेम से हमको श्रद्धा भक्ति से भर लेना चाहिए। श्रद्धा न जमती हो, भाव ना आता हो तो भगवान के चरणों में बारंबार प्रार्थना करनी चाहिए, हे नाथ हमारे पाप प्रबल हो रहे हैं, हम कथा सुन नहीं पाते हैं ठीक से, सुनते हैं तो पूरी श्रद्धा नहीं होती है, श्रद्धा नहीं होती है तो आपका पूरा भाव प्रेम भीतर नहीं आता, कथा की वस्तु कथा में छोड़कर चले जाते हैं। भगवान से प्रार्थना और श्रद्धा भक्ति प्रेम तो तब होगा जब हम कथा सुन पावे। जय हो नाथ, भगवान कपिल की जय। देखो स्वयंभू मनु महाराज के 2 पुत्र हैं। मनु जी और शत्रुपा जी ने मनुष्यों की सृष्टि आरंभ की। वराह नारायण भगवान ने हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी महाराज मनु को दी प्रजा को सुखी करने के लिए। महाराज मनु के ये स्वयंभू मनु हैं, क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी के दाहिने अंग से प्रकट हुए हैं, स्वयं प्रकट हुए हैं, ये सृष्टि क्रम में प्रकट नहीं हुए। स्वयंभू मनु के 2 पुत्र हुए और 3 पुत्रियों का जन्म हुआ महारानी शत्रुपा से। मनु महाराज के 2 पुत्र हैं और 3 पुत्रियों का जन्म हुआ। पुत्रों का नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद, ये 2 पुत्र हैं। और आकुति, देवहूति और प्रसूति, ये 3 पुत्रियां हैं मनु महाराज की। आकुति जी का विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ हुआ। प्रजापति का अर्थ है प्रजा वृद्धि के लिए ब्रह्मा जी ने उत्पन्न करके आज्ञा दी, प्रजा की वृद्धि करो। ऐसे प्रसूति जी का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ और देवहूति जी का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। कर्दम ऋषि के घर श्री कपिल नारायण भगवान प्रकट हुए। कपिल महामुनि ने माता देवहूति को तत्व ज्ञान भक्ति योग का अत्यंत सुंदर विलक्षण ज्ञान दिया, उपदेश दिया, सुनने ही योग्य है। विदुर जी ने प्रश्न किया मैत्रेय जी से, महर्षि मैत्रेय से, कपिल नारायण की कथा सुनने की मुझे बहुत इच्छा है। विदुर जी पूछते हैं, उधर राजा परीक्षित भी पूछते हैं सुखदेव जी महाराज से, कपिल नारायण की कथा सुनाओ, मैं सावधानी से सुनना चाहता हूँ, क्योंकि परीक्षित जी को पता है 7 दिन शेष हैं। समय को लेके परीक्षित जी बड़े सावधान हैं। उधर विदुर जी भी मैत्रेय ऋषि से पूछते, कहते हैं कपिल नारायण की कथा सुनने की बड़ी इच्छा है, सो कृपा करो, आप बताओ कपिल महामुनि का प्रागट्य किस तरह हुआ, उन्होंने माता जी को क्या क्या उपदेश दिया, ये सब मेरी सुनने की अत्यंत इच्छा है। तो सुखदेव जी महाराज परीक्षित राजा को और मैत्रेय स्वामी विदुर जी को ये कथा सुनाते हैं। क्या कथा सुनाते हैं? बहुत ही तन्मयता से श्रवण करेंगे। भगवान कपिल का अद्भुत चरित्र है। सरस्वती नदी का तट है, उस तट पर कर्दम ऋषि आदि नारायण परमात्मा का स्मरण करते हैं। तो सरस्वती नदी का तट है, महर्षि कर्दम आदि नारायण परमात्मा का स्मरण कर रहे हैं। उनके घर कपिल देव प्रकट हुए हैं। देखो हम सभी कर्दम ऋषि जैसा जीवन व्यतीत कर सकते हैं, तो हमारे घर भी भगवान कपिल आ सकते हैं। बोलिए श्री कपिल देव भगवान की जय। ये भगवान कपिल ज्ञान के स्वरूप हैं। अच्छा, कर्दम शब्द का हम विचार करें। कर्दम का अर्थ है जो दमन करता है। किसको दमन करना है? प्रत्येक इंद्रिय को संयम में रखना ही दमन है, और वही कर्दम है। हम स्वामी हैं, इंद्रियां हमारी सेवक हैं। सेवक हमारे वश में होना चाहिए, हमें जितेंद्रिय होना चाहिए, लेकिन हम इंद्रियों के वश में होते हैं तो दुख पाते हैं जीवन में। यहाँ तो उल्टा हो गया, इंद्रियां दासी हैं, हम उनके अधीन हो गए। देखो सेवक को जहाँ जाना हो वहाँ स्वामी नहीं जाते। इंद्रियां जहाँ जाएं, जरूरी थोड़ी है कि हम जाएं। इंद्रियां कहती हैं बढ़िया खा लो, बढ़िया देख लो, बढ़िया सूंघ लो, बढ़िया छू लो, बढ़िया सो लो, ये इंद्रियां कहती हैं। सेवक जहाँ कहेगा वहाँ स्वामी थोड़े जाएगा। हम इंद्रियों के साथ क्यों जाएं? इंद्रियों को समझा के भगवान के चरणों में लाना है हमें। हम इंद्रियों के स्वामी हैं। ये महाराज कर्दम हैं, इन्होंने संयम किया है, इंद्रियों का दमन किया है, इसलिए ये जितेंद्रिय कहलाते हैं। अच्छा,
इंद्रियां जहाँ जाएं जाएं, हम नहीं जाएंगे, ये भी संकल्प हमें करना है। हम कहाँ जाएंगे? हम तो भगवान की शरण में जाएंगे, हम तो भगवान के चरण में जाएंगे। हमारी दृष्टि में भगवान के चरण रहने चाहिए। आत्मा को जहाँ जाना है वहीं इंद्रियां जाती हैं, इंद्रियों को जहाँ जाना है वहाँ आत्मा नहीं जाती। सेवक जहाँ जाएगा वहाँ आत्मा, स्वामी नहीं जाएगा। संयम रखना है। देखो, संपत्ति धन से बहुत थोड़ा सुख मिलता है, पर संयम से जीवन में बहुत सुख मिलता है। भगवान शंकराचार्य स्वामी से पूछा गया, महाराज आदि शंकराचार्य भगवान से, कि प्रभु ये बताओ इस जगत में शत्रु कौन है? तो महाराज कहते हैं, शत्रवः निजेंद्रियाणि। हमारी जो स्वयं की इंद्रियां हैं ये शत्रु हैं। जहाँ जाती हैं हम पीछे पीछे जाते हैं। हम क्यों पीछे जाएं? हम उसके स्वामी हैं। भगवान आदि शंकराचार्य से पूछा गया, महाराज इस जगत में हमारा मित्र कौन है? शंकराचार्य जी भगवान कहते हैं, अपनी इंद्रियां ही मित्र हैं। इंद्रियां अगर आपके अधीन हैं तो मित्र हैं, और अगर आप इंद्रियों के अधीन हैं, वश में हैं विषयों के, तो वो शत्रु हैं। पाओ दुख पेट भर भर के। तो हमें इंद्रियों की इच्छा के अनुसार न कार्य करके आत्मा की इच्छा के अनुसार कार्य करना है। आत्मा की इच्छा क्या होती है? जैसे शरीर की पुष्टि अन्न और जल से होती है, हमारा शरीर अन्न जल से बढ़ता है, पुष्ट होता है, शक्ति आती है, वैसे आत्मा की पुष्टि भगवान के नाम और भगवान की कथा से होती है। तो हमें इंद्रियों को भगवान की ओर लगाना है, भगवान के चरणों में शरण में लगाना है। कर्दम ऋषि जितेंद्रिय हैं। सरस्वती का तट क्या है? देखो, सरस्वती के तट पे महर्षि कर्दम भगवान का, आदिनारायण भगवान का स्मरण कर रहे हैं। ये सरस्वती का तट क्या है? सरस्वती का तट है सत्कर्म। श्री गंगा मैया ज्ञान स्वरूपा है। सरस्वती नदी पर के तट पर कर्दम ऋषि तपस्या कर रहे हैं, ध्यान करते हैं। ध्यान से थकान होती है तो जप करते हैं, जब से होता है तो भगवान नारायण की सेवा करते हैं। सेवा करते करते मन इधर उधर जाता है तो पाठ आरंभ कर देते। वहाँ से भी मन दाएं बाएं गया तो जो आश्रम में सरस्वती के तट पर जो वृक्ष हैं, लता पता, उनकी जल सेवा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तरह तरह से मन को लगाते हैं। देखो, ज्ञान जब भी प्रकट होगा बाहर से नहीं, भीतर से ही प्रकट होगा। जो ज्ञान भीतर से प्रकट होता है वही ज्ञान हमको जीवन में टिकता है, वही जीवन में हमारे स्थिर रहेगा। संसार का सुख विषय देखो हमें अनेक बार रुलाता है, त्रस्त करता है। भगवान की दो आंखें जो है ना, एक आंख ज्ञान है और एक आंख वैराग्य है। भगवान जिसको प्रेम से देखते हैं ना, तो उसकी बुद्धि में ज्ञान प्रकट होता है। ज्ञान सीखा नहीं जाता, ज्ञान प्रकट होता है। भगवान जिस पर प्रेम करेंगे, प्रसन्न होंगे, उसकी बुद्धि में ज्ञान प्रकट हो जाएगा, भले वो निराक्षर क्यों न हो। भगवान को घर में पधराएं, भगवान का सुंदर श्रृंगार करें, प्रभु से कहें हम बार बार कि हे नाथ हम पर दृष्टि डालो। दृष्टि डाल देंगे भगवान तो बुद्धि में ज्ञान प्रकट हो जाएगा। संसार का जो सुख है उसमें माया का आकर्षण है ना, रुलाने के लिए, दुख देने के लिए। भगवान जिस पर दृष्टि डालते हैं बुद्धि में वैराग्य जागता है, बुद्धि में ज्ञान प्रकट होता है, सब बात बन जाती है। ज्ञान तो भगवान का स्वरूप है ही। ज्ञान, ध्यान देना, ज्ञान भगवान का स्वरूप है। परात्मा वो तो साक्षात ज्ञान स्वरूप है, क्योंकि वो परमात्मा ही तो है। भगवान, ज्ञान जो है वो भगवान का स्वरूप है, पर आत्मा तो साक्षात ज्ञान स्वरूप है। इसलिए इस संसार में कोई मूर्ख नहीं है, चाहे वो कुछ पढ़ा लिखा हो चाहे ना पढ़ा लिखा हो, सब ज्ञानी है। क्यों? सब भगवान के अंश हैं। हमारे भगवान बड़े ज्ञानी हैं, इसलिए हम सब भगवान के अंश हैं, इसलिए हम सब ज्ञानी हैं। इस संसार में कोई मूर्ख नहीं हो सकता, कोई नास्तिक नहीं हो सकता। सिर पर काल दौड़ेगा तब नास्तिक भी आस्तिक हो जाएगा। पशु पक्षी में भी भगवान के गुण हैं। क्यों? क्योंकि सब परमात्मा के अंश हैं, गुणों से कोई खाली नहीं है। जीव अज्ञानी नहीं हो सकता। तो देखो, जीव भगवान का अंश है, सूर्य ज्ञान के समान है।
पर हमारा जो ज्ञान है ना अज्ञान से ढक गया है, इसलिए ज्ञान का अनुभव नहीं होता है। सब जानते हैं सत्य बोलना चाहिए, पर हम झूठ बोलते हैं। हमें लगता है कि जीने के लिए झूठ बोलना बहुत ज़रूरी है। मन से ही निश्चित कर लेते हैं थोड़ा बहुत झूठ तो चलेगा। देखो, मंदिर में सेवा करेंगे, गरीबों को भोजन देंगे, तो प्रभु पाप को तो कुछ जलाते हैं, पाप का नाश हो, पूर्णतः नाश नहीं होगा, लेकिन थोड़ा भी असत्य जीवन में हो, थोड़ा भी पाप हो तो सजा मिलती है। हमारा ज्ञान अज्ञान से ढका है। जैसे सूर्य के आगे बादल आ जाते हैं तो सूर्य ढक जाता है, तो सूर्य तो है ही, ढक दिया तो क्या हुआ, बादल अभी चले जाएंगे। ऐसे ही सब जीव भगवान के अंश होने के कारण ज्ञानी हैं, पर अज्ञान से हमारा ज्ञान ढक गया तो हम मूर्ख से दिखते हैं। तो ज्ञान को हमें उत्पन्न नहीं करना है, प्रकट करना है। ज्ञान प्रकट कैसे होता है? भीतर होता है। भगवान का जीव अंश है। अच्छा, जो मूर्तियां बनती हैं पत्थर पर, जो कलाकार शिल्पी होता है ना, पत्थर को देखकर उसके अंदर का स्वरूप जान जाता है। जब वो स्वरूप पहले जान जाता है, फिर पत्थर की ऐसी कटिंग कर देता है, ऐसा बना देता है काट छांट करके कि वो जो स्वरूप देखा रहता है ना पहले ही, वो प्रकट हो जाता है। तो कलाकार जो शिल्पकार है वो पत्थर से मूर्ति पत्थर में बनाता नहीं है, पत्थर के अंदर मूर्ति का वो स्वरूप छिपा होता है। वो उसको अपनी कला से दूसरे पत्थरों को काट छाट कर उस स्वरूप को ही प्रकट कर देता है जो पत्थर में था। पत्थर से मूर्ति उत्पन्न नहीं होती, मूर्ति को पत्थर ढका रहता है, तो जो त्याज्य है उसको निकाल देता है, मूर्ति दिख जाती है। अज्ञान से जीव का हमारा ज्ञान ढका है, अज्ञान दूर हो जाएगा, ज्ञान प्रकट हो जाएगा। ज्ञान हमें उत्पन्न नहीं करना, प्रकट करना है। देखो, श्री तुकाराम जी महाराज वेदांत नहीं पढ़े थे, किंतु प्रभु के प्रेम में मग्न संतों के द्वारा भगवान स्वयं बोलते हैं। जो सच्चा ज्ञान है ना, संत उसको अपने भीतर प्रकट करते हैं। ये शरीर जो हमारा है ना, ये घड़े जैसा है। अच्छा, घड़े में पानी भरो और एक भी छेद कर दो तो सारा पानी निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? तो शरीर जो है, कितना भी हम ज्ञान भर लें, विवेक बोध कर लें, शरीर में 9 छिद्र हैं। कई व्यक्तियों का ज्ञान आँख से बह जाता है, कितनों का ज्ञान कान से बाहर बह जाता है। तो ये जो 9 छेद है ना शरीर में, हम सब जानते हैं, इनको बंद करना है, तब ज्ञान टिकेगा। तो बंद कौन करेगा? जो जितेंद्रिय है, जिसके पास संयम है, वो बहुत बड़ा है। वेद को श्रुति कहते हैं, श्रूयते इति श्रुति है। ऋषि सारे ज्ञान को मस्तिष्क में रखते हैं, पर अब हमारे जीवन में संयम नहीं है, इसलिए शांति नहीं मिलती। दुनिया की पुस्तक पढ़ ली पर बुद्धि में शांति नहीं आती। कर्दम ऋषि अनेक वर्षों तक परमात्मा की आराधना की। जब जीव लायक होता है ना तो भगवान दर्शन देते हैं, और चतुर्भुज नारायण तो प्रगट प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। और जब दर्शन मिलता है तो भक्तजन अत्यंत आनंद पाते हैं। आज हमारी आंखों का होना सार्थक हो गया। भगवान का दर्शन मिले तो हमारी आंखें सार्थक हैं, यही आंखों की सार्थकता है। संसार को आंखों से देखें, ये सार्थकता नहीं है आंखों की। संसार में जो कुछ दिख रहा है 2 घंटे 4 घंटे में बिगड़ जाएगा, बदल जाएगा। एक फूल भी अभी सुंदर मालूम पड़ता है, 2-4 घंटे में वो भी मुरझा जाता है। पुष्प की तरह एक दिन शरीर मुरझा जाता है, एक दिन जगत मुरझा जाता है, एक दिन पूरी सृष्टि मुरझा जाती है। संसार का सुख क्षणिक है, ये अच्छा नहीं लगना चाहिए। जो हमें अच्छा लगता है, देखो, वो दूसरे को अच्छा नहीं लगता। हम देखते हैं, हम जिसको अच्छा मानते हैं दूसरे उसको अच्छा नहीं मानते। तो अगर मन में विकार नहीं होता, हमारे मन में वासनाएं नहीं होती, हमारे आंखों में काम भाव नहीं होता, तो ये संसार हमें सुंदर कभी भी नहीं दिखता। तो संसार सुंदर दिखता है, संसार तो कार्य है, परमात्मा कारण है। भगवान ने जगत को प्रकट किया है, तो जिसने सुंदर संसार बनाया है, अगर संसार सुंदर भी दिखता है, हम विचार करें जिस परमात्मा ने सुंदर संसार बनाया है वो कितना सुंदर होगा, हम उसका सौंदर्य देखें। यही हमारे आंखों की सार्थकता है। भगवान का जो सौंदर्य है ना,
वो मन को स्थिर करता है। और जो संसार का सौंदर्य है वो हमारे मन को चंचल बनाता है। भगवान से कहते हैं तव दर्शनात् न अक्षणों सांसिध्यम, आपके दर्शन की, आपकी सन्निधि से मन स्थिर हो जाता है। जगत को देखो तो आँख चंचल, मन चंचल। ये जो ज्ञानी होते हैं ना, ये जगत को देखते तो हैं पर उपेक्षा से देखते हैं। क्यों? वो जानते हैं देखने योग्य तो भगवान है, इस बात को ध्यान में रखते हैं बराबर, इसलिए जगत को उपेक्षा करके केवल भगवान को देखते हैं। भगवान के दर्शन से आंख शुद्ध होती है, भगवान के स्पर्श से हमारी त्वचा सफल होती है। कर्दम ऋषि भगवान नारायण का दर्शन करते हैं। भगवान ने उनको, चतुर्भुज नारायण ने साक्षात दर्शन दिया है। और भगवान बड़े प्रेम से कर्दम ऋषि को देखते हैं। कर्दम ऋषि के शरीर की हड्डियां ही हड्डियां रह गई हैं। उन्होंने बहुत दुख सहे हैं, बहुत तपस्या की है, शरीर अत्यंत दुर्बल दिख रहा है। उनके दुर्बल शरीर को देखकर प्रभु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। भगवान का हृदय अपने भक्तों के लिए, प्रेमियों के लिए इतना कोमल है, उनका दुख देखकर भगवान के नेत्रों में प्रेम के अश्रु आ जाते हैं। भगवान के इन्हीं आँखों से, आँखों के प्रेम अश्रुओं से जो सरोवर बन गया, जो बिंदु निकला भगवान की आँखों से, उससे सरोवर बना। और वैष्णव जन, भक्तजन उस सरोवर को बिंदु सरोवर कहते हैं। आप सबने बिंदु सरोवर का नाम सुना होगा, सिद्धपुर की यात्रा में बिंदु सरोवर आता है। ये बिंदु सरोवर क्या है? भगवान नारायण के नेत्रों से प्रेम का अश्रु जो बिंदु रूप से गिरा, वो सरोवर बना। ये कब गिरा? कर्दम ऋषि को देखकर, उनके दुख और कष्टों को देखकर कि कितना कष्ट उठाकर इस भक्त ने तपस्या की है मेरी। दक्षिण भारत में ऋषिमुख पर्वत के पास शबरी माता का आश्रम है, वहां पर पंपा सरोवर है। भगवान श्री राम वहां पधारे हैं। बड़े बड़े ऋषि भगवान को निमंत्रण देते हैं, भगवान मेरे आश्रम में पधारो। राम जी कहीं नहीं जाते। राम जी सभी से पूछते हैं शबरी माता का आश्रम कहाँ है, मुझे शबरी के घर जाना है। पूछी पूछी आए तहाँ शबरी स्थान कहाँ, पूछी पूछी आए तहाँ शबरी स्थान कहाँ, कहाँ वह है भाग्यवती देखो दृग प्यासे हैं, कहाँ वह है भाग्यवती देखो दृग प्यासे हैं। भगवान कहते हैं वो भाग्यवान शबरी कहाँ है, मुझे उसके दर्शन के लिए मेरी आंखें कैसे हैं। माता शबरी के जूठे बेर खाए तो भगवान ने शबरी माता से कहा कि शबरी आज तेरे बेर खा के अयोध्या से जब से निकला हूँ वनवास में, सारी भूख थकान मिट गई। अभी तक पूरी भूख नहीं मिटी थी, आज मिटी है, पूरी भूख मिट गई। माता शबरी सारा जीवन प्रभु श्री राम को ढूंढती रही। भगवान कहते हैं जो मुझे ढूंढता है एक दिन उसको मैं ढूंढता हूँ, उसके ढूंढते ढूंढते घर पहुँच जाता हूँ। भगवान श्री राम माता शबरी के घर पधारे। अच्छा, उत्तर भारत में हिमालय में मान सरोवर है, मानस सरोवर, वहाँ जीव और शिव का मिलन होता है। ब्रज में 84 कोस का जो ब्रज है, इसमें भी बहुत से सरोवर आते हैं, कुसुम सरोवर, चंद्र सरोवर। लेकिन ब्रज की परिक्रमा में जो सबसे मुख्य है ना, वो प्रेम सरोवर है। ये प्रेम सरोवर क्या है? प्रेम की बात है। क्या बात है? इस प्रेम सरोवर पे भगवान श्री राधा कृष्ण का प्रथम मिलन हुआ था। श्री राधा जी 3 वर्ष की थी और कन्हैयालाल 5 वर्ष के हैं। भगवान श्री कृष्ण ग्वालों के साथ खेल रहे थे। एक बार खेल खेल में निकुंज में छिप गए और एक तरफ श्री राधा रानी भी सखियों से बिछुड़ गई हैं। जहां भगवान श्री कृष्ण छिपे हैं वहीं पे श्री राधा रानी, श्री किशोरी जी निकुंज में जा पहुंची सखियों से बिछड़कर। श्री लाडली जी को, श्री किशोरी जी को भगवान श्री कृष्ण का प्रथम दर्शन वहां हुआ। भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रानी को देखते हैं। भगवान श्री राधा कृष्ण, ये जुगल जोड़ी, ये जुगल सरकार तो प्रेम की मूर्ति है। प्रथम दर्शन में अति आनंद हुआ, हृदय में वो प्रेम नहीं समा सका, तब वो आंखों से प्रकट हो गया। दोनों की आंखों से प्रेम के अश्रु बहने लगे और उन अश्रुओं का बना सरोवर वैष्णव जन आज भी ब्रज 84 कोस में उसको प्रेम सरोवर कहते हैं।
बोलिए श्री राधा माधव लाल की जय, बोलिए श्री प्रेमावतार की जय। चलो हम लोग आएंगे बिंदु सरोवर पर। कर्दम ऋषि बिंदु सरोवर पे हैं। हमें भगवान कपिल देव नारायण की कथा के प्रसंग में बढ़ना है। बिंदु सरोवर की कथा जब आगे बढ़ती है, देखो भगवान की आंखों से प्रेम के अश्रु बह रहे हैं। भगवान ने कर्दम ऋषि से कहा तुम वरदान मांगो। कर्दम ऋषि ने भगवान से कहा जुष्टम वदाद्या खिल सत्व राशि है सांसिध्यम अक्षणोस्तव दर्शनान्न यद दर्शनम जन्म भीरिड्य सद भिराशाशते योगिनो रूढ़ी होगा। ये बात तृतीय स्कंद के 21वें अध्याय में है। तृतीय स्कंद है थोड़ा। भगवान का दर्शन करके महर्षि कर्दम कहते हैं आपका दर्शन अब हो गया, अब और क्या मांगू। देखो भगवान का दर्शन करके जो लौकिक सुख मांगता है वो तो अज्ञानी है। भगवान का तो स्वरूप ही ज्ञान है। जिसे भगवान के स्वभाव का ख्याल है वो कभी भी संसार का सुख भगवान से मांग नहीं सकता। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं उमा राम स्वभाव जे जाना ताही भजन तजी भावना। उमा राम स्वभाव जे जाना ताही भजन तजी भावना। जय जय सिया राम 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 जय जय सिया राम। हरे शरणम। भगवान का दर्शन, भगवान का स्वभाव भक्तजन जानते हैं। अरे लौकिक सुख, संसार का सुख तो पशु पक्षियों को भी मिलता है, खाने पीने सोने मैथुन करने को। कर्दम ऋषि बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? भगवान के बहुत आग्रह पे कर्दम ऋषि ने कहा हे नारायण, मुझे ब्रह्मा जी जो मेरे पिता हैं उन्होंने आज्ञा दी है कि तुम विवाह करो। मेरे पिता की आज्ञा है तुम विवाह करो। विवाह करने की इच्छा से ही मैं तपस्या मैंने की है। मुझे विवाह करना है, पर मेरे मन में ऐसी भावना है कि घर में सत्संग मिले। मैं स्त्री का संग नहीं मांग रहा हूँ, पिता की आज्ञा से मैं घर में सत्संग मांग रहा हूँ। मैं काम पत्नी नहीं चाहता हूँ, मैं तो धर्म पत्नी चाहता हूँ। हमारे ऋषि जन पहले से ही बड़े प्राचीन काल से स्त्री को धर्म का साधन मानते हैं। स्त्री भक्ति का साधन है, भोग का साधन नहीं है। स्त्री धर्म पत्नी है। कन्या दान का जब संकल्प होता है तब कन्या के पिता उस जामाता को सावधान करते हैं और कहते हैं ये कन्या तुम्हारी धर्म पत्नी है, ये तुम्हारे स्वेच्छाचार के लिए नहीं है, ये तुम्हारे विलासी जीवन भोग के लिए नहीं है। ये कन्या मैं दान करता हूँ तुम्हारे धर्म के पालन के लिए, तुम्हारा लोक परलोक धर्म बने, इसलिए तुमको दान करता हूँ, तुमको देता हूँ। कन्या दान महान पुण्य है। स्वर्ण दान, चांदी का दान, जड़ पदार्थ का दान तो दान है जी, पर कन्या दान तो महान दान है। ये जो शास्त्र कहता है पति पत्नी का जो संबंध है, ये संबंध परमात्मा के लिए है, धर्म के लिए है, इसलिए नाम आता है धर्म पत्नी। उससे धर्म करो, धर्म का अनुष्ठान करना है। कर्दम ऋषि भगवान परमात्मा से कहते हैं, भगवान से आप ऐसी कृपा करिए कि मेरा विवाह किसी धर्म कन्या के साथ हो।
क्यों? कदाचित कभी मेरे मन में पाप आ जाए तो मेरी पत्नी मुझे समझाकर पाप करते हुए रोक दे, मुझे भगवान के राह में, भगवान की भक्ति में मेरी पत्नी ले जाए, भगवान के चरणों में वो मुझे स्थिर बनावे, भगवान की भक्ति करने में, तप करने में, संयम करने में वो पूरा पूरा मेरा साथ दे और मुझे सावधान करती रहे। ऐसी धर्म कन्या आप हमें दो। स्वेच्छाचार विलास करने के लिए विवाह का संबंध नहीं है शास्त्रों में, केवल धर्म का पालन हो। इसलिए धर्म के लिए धर्म पत्नी का पाणी ग्रहण होता है। भगवान थोड़े मुस्कुराए और कर्दम जी से कहा, परसों महाराज स्वयंभू मनु अपनी कन्या लेके खुद यहाँ आएंगे। देखो, भगवान के भक्तों के मन में जब कोई संकल्प आता है ना, भगवान को मालूम पड़ जाती है। तो भगवान को मालूम पड़ जाती है तो भगवान भी पहले से सब तैयारी कर लेते हैं। यहाँ कर्दम ऋषि कहते हैं, कोई धर्म कन्या दो, जगत पिता ब्रह्मा जी की आज्ञा से मुझे विवाह करना है। विवाह भी ब्रह्मा जी की आज्ञा से करना है, पर कन्या कैसी चाहिए? धर्म कन्या, नहीं तो जीवन नष्ट हो जाएगा। उसके लिए इतनी भारी तपस्या की, इतनी भारी। भगवान ने कहा, महाराज मनु की जो कन्या है अत्यंत सुशील है, आप उसी कन्या से विवाह करिए। आपका गृहस्थ आश्रम जगत में आदर्श रूप बनेगा। आपके घर में मैं पुत्र रूप से जन्म लूंगा। मैं जगत को उपदेश देना चाहता हूँ। प्रभु ने कर्दम ऋषि को वरदान दिया और प्रभु अंतर ध्यान हो गए। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण भगवान की जय। भगवान नारायण ने आशीर्वाद दिया है, धर्म कन्या देने का, प्राप्त कराने का आश्वासन भी दिया है महर्षि कर्दम को। और इधर महाराज मनु, देखो जी, समय को दृष्टिगत करते हुए तो हरिशरणम यहीं पर वाणी को विराम हो। नाम संकीर्तन बोल के तो बढ़िया रहे। आगे का प्रसंग, यहाँ तो सांत्वना मिल गई, तुम्हें धर्म कन्या मिलेगी, स्वयंभू मनु की एक कन्या मिलेगी, उसके साथ तुम विवाह कर लेना। मैं पुत्र रूप से प्रकट होऊंगा और जगत को सांख्य शास्त्र का उपदेश दूंगा। कितनी अद्भुत विलक्षण बात भगवान ने अपने आनंद के लिए कही। महर्षि कर्दम ने भगवान से और कुछ नहीं कहा, जगत पिता ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन हो जाए, बस इतना ही कहा। और भगवान ने पुत्र रूप में आने का भी कह दिया। भगवान भी ऐसा तपस्वी कर्दम जैसा खोजते हैं। भगवान को तो अवतार लेने हैं, आदर्श की, धर्म की स्थापना करनी ही करनी है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। महर्षि वेदव्यासी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रेम से कीर्तन बोलो सब लोग, आनंद करो, मंगल करो, उत्साह में रहो, उत्सुक रहो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय